तेरी शरण। बार बार अंतर से, हृदय से ये पुकार, ये आवाज उठती रहे, ये प्रार्थना उठती रहे, प्रभु तेरी शरण। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, सदा तेरे अवसर, प्रभु तेरा ही आसरा, प्रभु तेरा ही आसरा। ये भाव निरंतर बना रहे और इस भाव के साथ आप योग करो। चाहे आप सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, चाहे व्यायाम कर रहे हैं, चाहे आसन कर रहे हैं, चाहे प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। अब देखो, एक तो आपने ऐसे खाली कपालभाति किया और एक भगवत शरणागति के साथ किया। तो मैं ये आपको अपना भी एक्सपीरियंस कहता हूं और आप में भी जिन्होंने इस भाव के साथ किया उनका एक्सपीरियंस कहता हूं। यानी पूरा शरीर रूपांतरित हो जाता है, अंग्रेजी में जिसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, समग्र रूपांतरण। मैंने आप सोच भी नहीं सकते। गला सड़ा शरीर, बेकार शरीर, निढाल हो गया था, बुरा हाल हो गया था, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी, अब कोई आशा शेष नहीं रही थी जीवन तक की। ऐसे भाव से किया, अंतर में, हृदय में श्रद्धा, भक्ति, प्रेम की पराकाष्ठा और हृदय प्राणायाम हो रहा है बस। तो अंदर से पूरे केमिकल्स, हार्मोन सब एकदम बैलेंस, सारा शरीर संतुलित और भीतर की सारी पीड़ाएं, दर्द सब सांसों के साथ बह जाते हैं। माने भाव में बहुत शक्ति है, भाव में बहुत शक्ति है। तो मात्र इसको फिजिकली मत करना, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, आत्मा का पूरा समावेश। एक बहन भावना बोले, बाबा जी मेरे 12 गांठ थी, 12 यूट्रस में। कपालभाति किया, कपालभाति किया और सारी की सारी गांठ खुल गई। मेरी 12 गांठ थी यूट्रस में। 2 साल पहले डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। अभी 6 महीने से मैं लगातार योगा कर रही हूँ। तो मैंने अभी आने से पहले टेस्ट करवाया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें एक भी गांठ नहीं निकली, सारी गांठ खत्म मात्र 6 महीने में। सुन लो ये बहनों तुम। और मेरा 11 किलो वजन मैं कम करके आई हूँ। ये 11 किलो तो वजन कम करके आई है और अभी यहाँ 3.5 किलो हो गया। 3.5 किलो यही हो गया। एक बार जोरदार अभिनंदन। क्या नाम बेटा अपना? भावना। भावना, कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। माताओं बहनों को यूट्रस में गांठ हो जाए तो या तो कैंसर हो जाता या यूट्रस निकालना ही पड़ता है। वो उम्र कितनी बेटा? 37 साल। 37 साल की उम्र है। अब यदि ये इसी समय इसको ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती तो इसके क्या बुरे हाल होते। बस 6 महीने तो इसको, 6 महीने में इसको 12 गांठें थी। मैंने 3 महीने में भी गांठें अच्छी होती देखी है। और मैं बाय नेम उन बहनों को जानता हूं जिनको 1 महीने में भी यूट्रस के फाइब्रोइड्स अच्छे हुए हैं, 1 महीने में भी। लेकिन वो 1 महीने कितना किया? 1-1 घंटा सुबह शाम कर लिया, लगन लग गई उनको, क्योंकि मुझे बाबा जी ने कहा 1 ही महीने में ठीक करना है। तो बस ये तो इसकी भावना की, क्योंकि मुझे नाम ये भावना वाला बात आ रही थी ना कि भाव से करो, तो इसका नाम याद आ गया और बता रही थी मेरे से। बाबा जी मुझे बीपी की भी शिकायत थी। अभी जब से मैं आई हूँ मैंने एक बार भी गोली नहीं खाई और बीपी बिल्कुल नॉर्मल 120/80। बीपी भी क्योर कर लिया, यूट्रस की सिस्ट भी क्योर कर ली, वजन पहले 11 किलो कम करके आई थी, 3.5 किलो यहाँ कम कर लिया। एक दूसरी माता है थोड़ी बड़ी उम्र वाली, बोले बाबा जी बच्चा दूध पीता था उसी समय, जैसे उसने या तो जो है स्तन में थोड़ा सा, कई बार बच्चे दबा देते हैं, कुछ बच्चे थोड़े या कुछ, बोले बाबा जी दोनों तरफ इतनी भयंकर गांठें हो गई थी। ये माताओं को ब्रेस्ट में बहुत गांठें होती हैं, ब्रेस्ट में गांठें, यूट्रस में गांठें, 2 बड़ी समस्याएं। तो ये दूसरी माता से। हाँ प्रणाम बाबा जी। हाँ ये यहाँ काख में हो गई थी। अच्छा, कांख में। हाँ। किसी को यहाँ और किसी को यहाँ। जैसे बच्चा दूध पीता था ना, ऊपर करके सो जाती थी ऐसे, तो दूध यहाँ चढ़ जाता था, तो नीचे नहीं हो पाता था हाथ दोनों तरफ, तो गांठ होके लटक गई थी पोटली की तरह, ऐसे लटक गई थी। हाँ, छोटी छोटी सी लटक गई थी। फिर ये प्राणायाम करने से ही ठीक हुआ। ये लो। क्या नाम है माँ? कृष्णा जिंदल। कहाँ से हो? कलकत्ता से। कलकत्ता से आई है। हाँ? ये माताओं बहनों को बहुत प्रॉब्लम होती है। ये एक माता थी अर्थराइटिस वाली, बोले बाबा जी मैं बोलता हूँ ना कि ऐसे टेढ़ी मेढ़ी अंगुलियां ठीक हो जाती हैं, किधर है वो अर्थराइटिस वाली? अब बोले अंगुलियां सीधी हो गई, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है अर्थराइटिस में, ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे। ये देखो ये हालत। स्वामी जी प्रणाम।
मेरे को 2004 में रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था और डॉक्टर्स ने बोला था कि ये कभी भी ठीक नहीं होगा। नाम क्या है बेटा? नीलम। कहाँ से हो? देहरादून से। देहरादून से ही है। लेकिन मैं उस समय मैं अनमैरिड थी और मेरी सारी उंगलियां टेढ़ी हो गई थी। टेढ़ी हो चुकी थी? हाँ जी। तो फिर मैंने यहाँ पे दिव्य योग संस्थान से आके मेडिसिन भी ली थी बालकृष्ण जी से मिलके। वहाँ कंसल में उस समय चिकित्सालय था, या हाँ तो ये बना भी नहीं था योगपीठ उस समय। हाँ जी। तो फिर उस समय मैंने मेडिसिन भी ली थी और योग भी किया। तो 6 मंथ में मेरा रूमेटिक अर्थराइटिस बिल्कुल ठीक हो गया। 6 महीने में ठीक हो गया जी। और अब मेरी शादी को 12 साल हो गए हैं, मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस समय मैं अंडरवेट भी थी। मेरा वेट जो था 39 था और मैंने फर्स्ट योग शिविर अटेंड किया था तो उसमें मेरा वेट जो है 50 kg हो गया था। 39 साइज का वेट। हाँ, इतनी दुबली पतली थी तो लोग कहते होंगे ये तो मरेगी। हाँ जी। देखो दोनों काम, योग से अंडरवेट नॉर्मल वेट होते और ओवरवेट भी नॉर्मल वेट होते, ये दोनों भी प्रूफ है। हाँ जी। तो अब मेरा ओवरवेट हो गया था 70 kg, तो मैं अभी अब फिर ओवरवेट हो गया। पहले अंडरवेट थी फिर ओवर हो गई। अभी मैं वेट लूज करने आई और मैंने 4 kg वेट यूज किया। चलो इसको तो दोनों ही तरफ से फायदा हो रहा है, घटाया भी बढ़ाया भी, तो 2 in 1 है। दो खुश हो बेटा। है नीलम? ऐसे तो बहुतों के एक्सपीरियंस हैं। ये तो मैंने 3-4 में अभी मिल ही रहा था ना, तो किसी से तो वो जो बहुत ऊपर भाव होता है ना वो एकदम जुबान पर आ जाता है। बोले बाबा जी मैं तो धन्य हो गई, मैं तो धन्य हो गया। ये था। प्रणाम बाबा जी। खुश हो। बाबा जी मैं एक दिन जाले साफ करते हुए ऊपर से गिर गई थी तो मेरे दोनों कानों से ब्लड आया था। दोनों कानों से? जी। और उसके बाद मेरे कानों ने सुनना बंद कर दिया। मैं स्कूल में टीचर हूँ और बिल्कुल जब प्रिंसिपल की बात या बच्चों की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो गई तो मुझे सलाह दी कि आप हॉस्पिटल जाओ। डॉक्टर ने कहा कि आपकी एक कान की तो नर्व बिल्कुल डेड हो चुकी हैं और दूसरे कान में थोड़ा सा है तो उसमें ऑपरेशन करा के आप पिस्टन डाल लीजिए। डॉक्टर ने पिस्टन डाला और कहा कि आप सिर्फ 9 साल तक सुन सकते हैं। ये कब की बात है? ये 2005 की बात है। 2005 की बात है कि 9 साल ही सुन सकते हैं, उसके बाद ये जो है ये पूरी श्रवण शक्ति चली जाएगी। फिर क्या किया? उसके बाद 2007 में मुझे एपिलेप्सी शुरू हो गई। एपिलेप्सी? ओ। और इतने ज़्यादा दौरे आते थे, एक बार में 3 बार 4 बार। मैं हॉस्पिटलाइज रही, पूरा साल हॉस्पिटलाइज रही। फिर जब मुझे लगा कि अब तो मुझे मरना ही है, मैंने लेटे लेटे अनुलोम विलोम किया। 1 घंटा? जी। बस लेटे हुए जब होश होता था उतनी देर जब भी आँख खुलती तभी अनुलोम विलोम? जितनी देर मुझे एपिलेप्सी रहती थी उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी मेरी आँख खुली, क्योंकि मेरे ये एलोपैथी दवाई से पूरे घाव हो गए थे पेट में, गले में, मुंह में, आईज में, अल्सर्स हो गए थे। हाँ। पूरा बहुत रिएक्शन था जिससे मैं बोल भी नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी और लेटे लेटे सिर्फ अनुलोम विलोम करती थी। मेरे अंदर के घाव अनुलोम विलोम से ठीक हो गए और जब मेरे घाव ठीक हुए उसके बाद थोड़ा सा बैठना शुरू किया, तब मैंने कपालभाति करना शुरू किया और आज बाबा जी इस योग की कृपा से, आपकी कृपा से मैं एकदम स्वस्थ हूँ। पूरी स्वस्थ होगी। अब ये लो, अब कान में कोई दिक्कत नहीं? मैंने अभी तक पिस्टन नहीं डलवाया और मैं दोनों कानों से सुन रही हूँ। और पिस्टन लगवाया ही नहीं इसने? दिखाया ही नहीं डॉक्टर को, मैं सुन रही हूँ सब। वो तो सुन ही रही है, मैं बार बोल रहा हूँ तो उसको रिएक्ट कर रही है। और वो जो एपिलेप्सी के दौरे थे वो? अब कुछ नहीं है, मैं दवाई भी नहीं ले रही हूँ। मेरा थायराइड भी 50 था, थायराइड की टैबलेट 100 की चलती थी, लेकिन अब मेरा थायराइड भी बिल्कुल नहीं ले रही हूँ दवाई, मैं वो भी बिल्कुल ठीक है। नाम क्या है बहन? मेरा कृष्णा आनंद। कहाँ से हो? दिल्ली से हूँ बाबा जी। कृष्णा आनंद को तो आनंद हो गया, जोरदार अभिनंदन इस पर। अनुलोम विलोम करो। हाँ बाबा जी ओम। मैं नीलम यादव लखनऊ से आई हूँ। मैं पैरों से चल नहीं पाती थी, बिल्कुल पैर रख ही नहीं पाती थी। आधा घंटा अनुलोम विलोम कपालभाति दोनों टाइम करती थी। आज मैं स्वस्थ हूँ। सर में दर्द होता था, बुखार बना रहता था, वो भी ठीक हो गया। और मेरे पतिदेव का हेपेटाइटिस है। आप पतिदेव किधर है? उधर बैठे हैं। हाँ। ये इसको भी ठीक हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? जब तू चलने तुलसी गिलोय और नीम की पत्ती का काढ़ा बना के देते हैं दोनों टाइम। तुलसी गिलोय देते ना, और इनको सर्वकल्प क्वाथ और शोनाक यहाँ से और ले जाना है ना। हेपेटाइटिस सी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा औषधि भी लो, 1 घंटा प्राणायाम करना है ना, ठीक है ना। तो ये तो
अनुलोम विलोम तो पूरा कर लो। हाँ, ऐसे तो बहुतों को बहुत तरह से लाभ हुआ है। अब ऐसा करो, वज्रासन में बैठ जाओ। मोटापा वाले अभ्यास तो करने ही है। एक ये 12 आसनों का हमने एक पैकेज बनाया है। अंग्रेजी में बोलूं तो दिस इज द इंक्लूसिव एंड बेसिक योग पैकेज। समग्र भी है और मूलभूत भी है, इसमें सब कुछ आ गया, इतना पर्याप्त है। तो 12 आसन रोज कर लेना। चलो अभी करो। ये तो सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे। अब वापस आओ। एक आसन को ऐसे आधा मिनट तक किया करो, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको। ये 12 आसन करने से संपूर्ण आरोग्य मिलेगा आपको। एक बार वेट कम करने के लिए तो अभी जो अभ्यास बताया वो पूरा कर लेना। 12 अभ्यासों का अलग पैकेज है, इसमें भी उसमें से कुछ अभ्यास आएंगे, लेकिन ये 12 अभ्यासों का एक पैकेज है, इसको होल लाइफ करते रहना। अब बाएं हाथ नीचे, दाएं इसके ऊपर। ये तो बीच में हम प्रतिक्रिया इसलिए लेते हैं, थोड़ा कुछ लोगों के एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करते हैं, उससे आपको इंस्पिरेशन मिलता है। तो जिनको बहुत ही ज्यादा कोई अतिशय लाभ होता है, सामान्य लाभ तो हमने पूछना ही बंद कर रखा है, वो तो होता ही है ना। जिनको कोई विशेष लाभ हुआ उनसे 2-4 से और पूछ लेते हैं। कोई अति विशेष लाभ हुआ 1-2-4 भाइयों में से पूछ लेते हैं। आगे झुको, आगे झुक के थोड़ी देर रुका करो मेरे साथ साथ। हाँ बाबा जी प्रणाम। मैं गुजरात से आता हूँ, मोदी साहब के गांव से, वडनगर से। बाबा जी मेरा 101 किलो वजन था और बहुत तकलीफ आती थी, हालने फिरने में, सोने तकलीफ बहुत आती थी। 101 किलो। तो बाबा जी मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन घट नहीं रहा था। एक दिन ये मोटापा का शिविर देख रहा था, लाइव देख रहा था, मैंने उस दिन ठान लिया क्या बाबा जी कुछ करना है। उसी दिन मैंने 7 दिन तक अन्न छोड़ दिया था, पूरा 7 दिन कुछ भी, चाय कॉफी दूध कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ ये पानी लिया था उबाल कर, सूंठ का पाउडर, जो योगी जी ने मुझे वहाँ बताया था, वहाँ के अपने कार्य करता है। हाँ, तो वहाँ पे बताया तो 7 दिन तक मेरा 15 किलो वेट कम किया। 7 दिन में 15 किलो तो 101 किलो था। तो ये मोटापा का शिविर अभी भी तो करोड़ों लोग देखते हैं टीवी पर, जो आप कर रहे हो, तुम्हारे घर वाले भी देखते हैं। तो टीवी पर देख देख करके ही 7 दिन में मैंने तो बोला ना भाई, खाने पर पूरा कंट्रोल करो। और अभी कितना हो गया? अभी 86 है बाकी। अभी 86 है। तो अब यहाँ कितना कम किया? अभी 3 किलो कम किया। यहाँ के आगे 3 किलो और कम कर लिया। आगे झुको एक बार, बहुत आशीर्वाद। तो जिनको देखो, कुछ तो ऐसे हैं बोले बाबा जी हम तो खाना भी छोड़ दिया फिर भी नहीं घट रहा। लगे रहो, बॉडी की टेंडेंसी थोड़ी बहुत अलग अलग है। कर्म अपना प्रभाव अवश्य छोड़ता है, कर्म का फल अवश्य मिलेगा। योग भी एक अपने आप में कर्म है। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, फिर से थोड़ी देर नीचे रुको। अभी एक बहन बैठी हो उधर पीछे, बोले बाबा जी मेरा बच्चा, उसने 30 किलो वजन कम किया। बोले आप, बस मैंने उसको बताया बेटा जो स्वामी जी कहते हैं वो करो। 30 किलो वजन कम कर लिया। माँ को यहाँ भेज दे, माँ तो भी जा। 30, 40 किलो तो बहुतों ने कम कर रखा है। ये आप में से ही है कहीं। तो चलो दोनों हाथ ऊपर उठाओ। बाबा प्रणाम। प्रणाम। पिछले शिविर में पापा जी को आपके पास लाया था, 450 शुगर थी, इंसुलिन 100 लगते थे। इंसुलिन 100 इंसुलिन? हाँ। ओ 100 यूनिट। 7 दिन आपके किया, 20 तो इंसुलिन हो गया और 210 शुगर हो गई। हर रोज करते हैं हम। अब 80 यूनिट कम हो गई, ये भी बड़ी बात है। अब उनको गिलोय दोनों टाइम पिलाते हो? गिलोय पिलाते हो दोनों टाइम? हाँ बाबा जी, दोनों टाइम गिलोय पिलाओ, मधुराशिनी दो, 20 भी बंद हो जाएगी। ठीक है भाई। इस बार तो सुन लिया ना, कई भाइयों का डायबिटीज के पेशेंट भी क्या हो जाते हैं, नॉन डायबिटिक। हाँ, झुका करो ऐसे, ये शशकासन। तो ऐसे ऐसे किया करो। तो पहले धीरे 2-3 बार, फिर ऐसे फास्ट भी कर सकते हैं। पैर सामने खोल लो,
और अब वक्रासन। ये 12 आसनों का पूरा पैकेज है, याद रखना। दाहिना पैर मोड़ लो और बाएं हाथ ऐसे डालो। देखो, राइट लेग को बेंड किया, लेफ्ट हैंड को ऐसे डाला और ऐसे ऐसे घूम जाओ जितना घूम सकते हो। ये पेट के लिए, पीठ के लिए जरूरी है, करो सब। क्या नाम भाई? प्रणाम। प्रणाम बेटे। मैं शेखर सिंह बघेल जबलपुर से आया था। मेरे पिताजी को 15 साल पहले अल्सर हुआ था। क्या हुआ था? अल्सर। अल्सर हाथों में। उसके बाद उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन समस्या लगातार बनी रही। उन्होंने लगातार आलोम विलोम और कपाल भारती किया और आज पूर्ण रूप से स्वस्थ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। हाँ, अब बताओ, पिताजी ठीक हो गए, बेटे को भी यहाँ भेज दिया है। अब आपको भी कुछ फायदा हुआ यहाँ? मेरे को यहाँ 3 किलो वजन कम हुआ है बाबा जी, साथ में पत्नी को भी लेके आया हूँ। इनका कितना कम हुआ? पति पत्नी दोनों आए क्योंकि पिता को बहुत फायदा हुआ तो उससे खुश हैं। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रणाम बेटा। बाबा जी, मेरा 1.5 kg लूज हुआ है। पति का 3 किलो, पत्नी का 1.5 किलो। ज्यादा तेरा है ही कहाँ? ये माताओं में ये भी एक डिप्रेशन सा रहता है, मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई। जरा सा 1 इंच भी वजन बढ़ जाए और फिर जब छोड़ती है वजन, फिर कहते हैं बाबा अब तो हो गया काम। शुरू में 1-2 किलो भी कम हो जाए, बाबा जी मेरी खूबसूरती घट गई है। कर लो सब है? तो बेटा आपका तो ज्यादा है भी नहीं इतना, धीरे धीरे। और जिनका बहुत ज्यादा, अब जैसे इस बेटी का वजन बहुत ज्यादा नहीं है तो इसका महीने भर में 5-7 किलो कम हो जाएगा, उससे ज्यादा इसको कम करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, चलो। एक बहन बहुत देर से खड़ी है, आपको कुछ कहना है? कह लो कह लो। चलो ऐसे घूमो, दूसरी तरफ से करो, ऐसे पूरा किया करो ना। देखो ओम। ओम। बाबा जी ओम। ओम। मैंने बीएड किया था तो वहाँ हॉस्पिटल में रहती थी, तो ऐसे पेट में वो खाने पीने की वजह से क्या है, पेट में गुल्म टाइप का बन गया था इधर। तो डॉक्टरों ने कहा इसको तो ऑपरेशन करवा के, वो आंत में कुछ खराबी हो गई है, गांठ तो क्या पता, तो रोक गई आंत अंदर से, तो उसको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने बाबा जी कपाल भाती किया, उससे मेरा ठीक हो गया। अब ये शरीर में छोटी छोटी गांठें बन रही है, ये भी निकल जाएगी। देखो कितनी पुरानी बीमारी है। चलो अब बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर। बाएं पैर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, ऐसे बैठ जाओ ना, एक पैर मोड़ के दूसरा उसके ऊपर रख लो, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर लो, दूसरा पीछे से लेके ऐसे पकड़ो। आया कुछ पकड़ में? हैं? बोले बाबा जी देखो ऐसे। कोशिश तो करो, नहीं भी पकड़ में आता तो भी हाथों को खींचो, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो धीरे धीरे जाम हो जाएंगे। ये हाइड्रोसिल के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, ये बॉडी बैलेंसिंग के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, वर्टाइगो के लिए, किसी किसी को चक्कर आते हैं उनके लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कंधों के दर्द के लिए, वर्टाइगो के लिए, हर्निया के लिए, गैस्ट्रिक के लिए, पेट के लिए, यूट्रस के लिए। ये यानी पूरी बॉडी का बैलेंस होता है, दोनों तरफ से करो इस। जिसके थोड़े कंधे ज्यादा ही जाम है तो थोड़ा ये कर लो पहले। अब कर लो। किसी किसी के ना बोले बाबा जी ये तो गड़बड़ हो गई, करो ऐसे कर लो, दूसरी तरफ से भी कर लो। क्या नाम भाई? बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई बेलगाम से आया हूँ। मेरा वजन 96 kg था। 96 जी। और मुझे डायबिटिक, सीवियर डायबिटिक हुआ था और साथ में किडनी भी फेलियर के चांसेस बन गए थे। हाँ, ये डायबिटीज वालों की 35% तक को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है डायबिटीज के कारण से। 35%। मुझे डॉक्टर ने बताया कि होल लाइफ आपको किडनी की दवाई खाना पड़ेगी। ओह। तो मैंने कपाल भारती, प्राणायाम और ये एक्सरसाइज की, इससे मैं कंप्लीट ठीक हूँ। इस टाइम मेरा वेट 78 kg है। वेट ठीक कर लिया, शुगर ठीक कर लिया जी, और किडनी भी ठीक कर ली। क्या बात है। और कुछ डिप्रेशन की भी शिकायत मुझे हो गई थी, ये भंवरी इससे करने से मैं डिप्रेशन का ठीक अब भ्रामरी से, अनुलोम विलोम से डिप्रेशन भी ठीक हो जाता है। उल्टे लेट जाओ साहब। हाँ? एक भाई बहुत देर से बीच में खड़े, बहुत आशीर्वाद है। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन सुन लो ये माताओं बहनों भाइयों। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, 35% लोगों की किडनी खराब हो जाती है डायबिटीज से। 35% लोगों को आंखों की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है।
इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, इस कॉम्प्लिकेशन को रेटिनोपैथी, एंड किडनी की प्रॉब्लम को बोला जाता है नेफ्रोपैथी। यहाँ कितने बहने, कई तो डॉक्टर हैं यहाँ, कई मिली अभी मेरे से, बोले बाबा जी मैं तो गायकोनोलॉजिस्ट, 4-5 तो गायकोनोलॉजिस्ट आई हुए, बोले बाबा जी हम तो आप ही की प्रचारक हैं, जो भी हमारे पास लेडीज आती हैं सबको योग बताती हैं। एक तो बोली बाबा जी अब मुझे घर जाना ही नहीं है, मैं तो डॉक्टर हूँ, अब यहीं आज जिंदगी भर यहीं सेवा देना चाहती हूँ, मुझे घर मत भेजो आप, जो करना था बहुत कर लिया, घर का संसार का काम, अब थोड़ा भगवान का काम करते हैं। हाँ? क्या नाम भाई? मेरा नाम अश्विनी है, मैं गुड़गांव से आया हूँ। बाबा मुझे सर में बहुत ज़्यादा फुंसियाँ रहती थी और मैंने एलोपैथिक भी आपकी भी दवाई ली, ठीक नहीं हुई। फिर मैं 2008 में मैंने आपका कैंप अटेंड किया, अगस्त का महीना था, बहुत ज़्यादा बारिश थी और इस शेड का काम चल रहा था। अच्छा। तो वहाँ पानी कूदता था बहुत ज़्यादा, मैं 1 घंटे उसके नीचे खड़ा रहा, मेरे पूरे सिर का ऑपरेशन हो गया और उसके बाद आज तक कोई बिना कोई दवाई। ये लो, ये तो भगवान की बरसात से ही कृपा हो गई। और ये इसी हॉल में कैंप चल रहा था, वो पहले हम बच्चे थे ना, तब बरसात, पहली बरसात में नहीं स्नान करना चाहिए, दूसरी बरसात में, पहली बरसात में तो वातावरण का विष उसमें गिरता है नीचे, और बरसात में 1 घंटे तक वो जो है नहाता रहा और उससे सारे सिर की गर्मी निकल गई, इसकी सिरोधारा हो गई वर्षा में। और दूसरा बाबा 1990 में मेरी ये नेक ऑफ फीमर टूट गई थी, डॉक्टर ओबराय ने ऑपरेशन किया, ठीक हो गई, और 94 में दोबारा ये टूट गई थी, इसका भी ऑपरेशन करा, ठीक हो गई थी। और 2005 में मेरे को लगा कि आगे मैं चल नहीं पाऊंगा, डॉक्टर साहब का तो स्वर्गवास हो गया था। फिर मैंने डॉक्टर अहमद को दिखाया, वो बोले आप वेट घटाओ और योग करो और भूल जाओ कि ऑपरेशन हुआ था। फिर तब से मैं एकदम 3 महीने में तो 10 किलो वजन घटाया और आपका योग कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं, आज के जो डॉक्टर कह रहे हैं ये आप बदलवाने पड़ेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आपके इस योग के सहारे मेरे बाकी के 40-50 साल आराम से बीत कट जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, जब इतनी कटगी तो और भी कट जाएगी। कुछ तो डॉक्टर भी अच्छे हैं, कुछ डॉक्टर तो अब तो लगभग सभी डॉक्टर इस बात को तो कहने लग गए हैं, भाई देखो बस दवाई तो देखो इमरजेंसी वाली बात है, अपने शरीर को साधना है तो योग से ही सधेगा। चलो 10-10, 20-20 बार करना भी तो भुजंगासन, ये मोटापा के पैकेज में भी है और डेली योग पैकेज में भी है, करो धीरे धीरे। जिनको कुछ अतिशय लाभ हुआ ना उनसे 2-4 से, चलो आगे और 2-4 से पूछ लो, उठाओ। ये तो कुछ भाई बहनों से इसलिए पूछा कि उससे दूसरों को थोड़ा इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले, उठाओ ऐसे करो, 10 बार करना है ऐसे। अब तो आपकी आदत पड़ गई है। जी भाई। स्वामी जी ओम। ओम भाई। मुझे पत्नी का, उनको 13 साल पहले फाइब्रोइड्स थे यूट्रस में, और डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि आप कंसीव नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कपालभाति किया और कपालभाति में से 9 खत्म हो गए, 2 रह गए थे। तो उसके बाद आज 11 साल का बेटा भी है। और मैं स्वामी जी आपकी एक ही बात मानता हूँ कि मैं कोई दवाई नहीं लेता, 48 साल उम्र है, और कोई भी मैं सर दर्द भी 22 साल से कोई दवाई नहीं ली है। सर दर्द तक नहीं हुआ 22 साल से, देखो। और पत्नी ने कहा कि जब सब अपना लाभ बता रहे तो हमारी तो घर में खुशियां योग से आई है। देखो यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट होने के बाद में बच्चा होने की पहले तो संभावना ही नहीं होती है। इनकी पत्नी कंसीव ही नहीं कर रही थी, आज योग की वजह से इनके घर में खुशियां हैं। तो ये तो कुछ भाइयों से पूछ लेते हैं, ऐसे कितने लाखों दंपत्ति हैं जिनके घरों में, देखो शादी के बाद संतान की तो सभी को इच्छा होती है, लड़का हो या लड़की हो, योग से स्वामी जी बेटी के 11 साल बाद बेटा हुआ था। बेटी के 11 साल बाद बेटा, तो दोनों काम हो गए। बहुत आशीर्वाद। वो बीच में गड़बड़ हो गई थी, यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट आ जाए, पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाए, दिक्कत आ जाए। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे करो सब ऐसे। ये तो एक उधर मोटा सा भाई खड़ा है, भाई तेरे को क्या कहना है? ये तो लगता है कितना, अपना पहले तो वजन बता और नाम बता। इसको तो देख के मुझे भी डर लग रहा था। बाबा जी ओम। ओम भाई। आपको चरणों में वंदना। खुश रहो बेटा। मैं गोरखपुर से आया हूँ, विश्वनाथ पांडे नाम है मेरा। विश्वनाथ पांडे, गोरखपुर से। कितना वजन था भाई? मेरा पहले वजन 1 कुंटल 38 किलो था। 1:38। यहाँ आने के पहले मैंने 13 किलो वजन कम किया है। क्या बात है, 13 तो कम करके आया ये।
किसी ने सोच लिया कि पापा जी कह रहे हैं तो बता। टीवी पे देख के जो अश्वगंधा वाला आप बताते हैं पत्ता, वही खाकर। अश्वगंधा का पत्ता आपको मिल जाएगा पौधा यहाँ से नर्सरी से ना। 2 पत्ता रोज सवेरे गर्म पानी से, और वही 13 किलो से वजन कम ना। तू 3 सुबह दोपहर 3 बार खाया कर। हाँ, अब आगे से 3 सुबह दोपहर शाम 3 बार। और यहाँ पे आया तो 1 कुंटल 25 किलो वजन था, और यहाँ पे इस समय 1 कुंटल 21 किलो है। 4 किलो वहाँ कम हो गया। 4 किलो यहाँ भी कम कर लिया। एक बार ताली बजाओ इसके लिए। इसका उत्साह बढ़ाना जरूरी है, तो रोल मॉडल है हमारा, है? पहले दिन कुछ कम नहीं था हुआ, तो संजय जी से मैंने पूछा कम नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि चावल और रोटी वोटी छोड़ दो तब कम होने वाला है। तो मैंने तब से रोटी चावल एकदम बंद कर दिया। अब आगे खाइयो ही मत जब तक कि 65 किलो का ना हो जाए। संकल्प कर, बोले नहीं खाऊंगा। नहीं खाऊंगा। और मेरा जैसा पतला होके दिखाना। संजय जी ने कहा सवेरे हमसे कि आप तरबूज केवल खाओ और अश्वगंधा का सेवन करो, आपका वजन सही हो जाएगा। 3 पत्ते 3 बार खाना, और अनाज बंद कर दो, नमक मीठा। अनाज के साथ क्या बताया? उठाओ 10 बार तो करो। ये देखो, ये ऐसे ऐसे, ये लो ऐसे, ये। बोले बाबा जी आप जब कराते हो ना तब तो ऐसा लगता है कि बस और भी कम हो जाएंगे, और फिर जो है आप नहीं होते हैं ना तो फिर हिम्मत सी नहीं होती है, हैं? सही बात है। तो एक मेरे से बोले बाबा कितने दिन जीना चाहते हो? मैंने कहा जी लेंगे 101 साल। बोले बाबा जीने की भी इच्छा करते हो? मैंने कहा अपने लिए तो नहीं जीना चाहते, लेकिन करोड़ों लोग हमको देख करके ही जिंदा है। वो हमको देख करके उनकी सुबह शुरू होती है। तो मैंने कहा उनके लिए जिंदा भी रहेंगे तो बाकी तो अपने को तो कुछ करना है नहीं अपने लिए। हाँ? ऐसे चलो अब धीरे धीरे करो। एक साथ एक रिदम से, 1 ऊपर 2 नीचे, फिर से 1 श्वास भर के 2 श्वास छोड़ा, श्वास भरेंगे 2 1 2 1 2 1 2 1 2। कितना अच्छा है ना? हा? अब इसको कितनी बार करना है? 50 बार। आपसे तो हल्के वाला ही कराया। देखो मैं तो ऐसे करता हूं, ये ऐसे। हा? बोल बाबा जी तो इसके लिए तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। इसी जन्म में हो जाओगे तुम इतनी हल्की। चलो पीछे से एक पैर उठाओ, 10 बार करो। ये पूरा पैर उठाया करो। देखो मेरी तरह से, देखो मेरी तरह, देखो ये घुटना सीधा करो ऐसे। उधर एक भाई कुछ कह रहे हैं, चलो उनसे भी सुन लेते हैं। बोलो बोलो। बाबूजी ओम भाई। मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं एक्चुअली दवाइयों की मल्टीनेशनल में काम करता था, और मुझे इनफैक्ट आयुर्वेद इस चीज़ में ज़्यादा यकीन नहीं था। डायबिटीज़ हुई, आधी गोली से बढ़ कर के 10 गोली हो गई सर। आधी गोली से 10 गोली? हाँ सर। और उसके बाद फाइनली मुझे कह दिया गया आपका इंसुलिन लगेगा ही लगेगा। मिसेज ने कहा इंसुलिन मत लगवा लेना, गलती से सारी बॉडी में छेद हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। मेरी कई सहेलियों को ये दिक्कत। डॉक्टर से आप कुछ भी करके 1 महीना और मांग लो। 1 महीने के लिए मैंने कहा डॉक्टर साहब पोस्टपोन कर दो मेरा ये इंसुलिन का, मैं कुछ करूँगा। मिसेज ने आपके बारे में सुन रखा था, उसने कहा कि आप बाबा जी को फॉलो करो। सर मैं सवेरे उठा, बड़ी मुश्किल से उठा, 9 बजे उठने वाला मैं 5 बजे उठ गया। बहुत मेहरबानी की। और उसके बाद सर मैंने आपके साथ देख करके आपकी प्रेरणा से किया। मेरा जो मतलब 400 के करीब होती थी सर, वो हाइपोग्लाइसेमिक हो गया। मैं माने इतनी घट गई कि बेहोशी के करीब आ गया? हाँ सर, मैं बिल्कुल बेहोश होने के कगार पे आ गया सर। और मुझे जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मेरी दवाई जो तकरीबन 10,000 रुपये महीने की होती थी, अब 1,000 रुपये की कर दी। ये लो।
और मेरा वजन जिसके बारे में मैंने सोचा ही नहीं था सर, जब डॉक्टर ने वेट किया तो 1 महीने में मैं 11 किलो लूज कर चुका था सर। 11 किलो वजन कम कर लिया, शुगर नॉर्मल कर ली, इंसुलिन से बच गया, 10,000 रुपए की दवाई 1,000 पे आ गई। नहीं तो आधी गोली से शुरू की थी, 10 गोली चली गई थी, अब वो भी छूट जाएगी। मैं 1,000 वाली भी बंद हो जाएगी। ये गिलोय घनवटी, गिलोय का काढ़ा, मधुनाशिनी, ये लो। बिल्कुल बाबा जी, अपनी पत्नी की पूजा किया करो सुबह उठ के। सवेरे सवेरे नहीं, पत्नी ने बचा लिया। पत्नी ने अपनी सहेली को देखा होगा, इंसुलिन लगा लगा के सारी शरीर में छेद हो गए और बेकार हो जाता है इंसुलिन के बाद आदमी। छूट सकती है नहीं, छूटती है, सकती है नहीं, तो तेरी भी छूट जाएगी माँ।